नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो परसेंटेज पार्ट 2 है। प्रतिशतता से संबंधित यह दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूं। गणितीय अभिक्षमता के अंतर्गत प्रतिशतता एक शीर्षक है। आप सब जानते हैं कि नेट फर्स्ट पेपर में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत परसेंटेज को इंक्लूड कर दिया गया है, तो इससे संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी नेट फर्स्ट पेपर में। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं ऐसा उदाहरण लेकर के आया हूँ जिसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। पिछली वीडियो में मैं बेसिक्स को बतलाया था। बेसिक्स से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना कम रहेगी। थोड़ा कठिन ही आता है, बहुत कठिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा तो स्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैं जो आपको बेसिक्स बतलाया, मुझे उम्मीद है कि आप उन बेसिक्स को ध्यान से देखे होंगे और कैसे हम प्रतिशतता के प्रश्नों को लगाएंगे उसे आप समझ चुके होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा कठिन प्रश्न मैं लेकर के आया हूं और इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रहेगी नेट के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, पहला उदाहरण है एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना होता है। एक विद्यार्थी को 115 अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यही है प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन है 250, 300, 350 और 400। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को पढ़ें और देखें कि इसमें क्या क्या डेटा है। पहला वाक्य क्या है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना होगा। कितना? 35% अंक। ठीक है, उसका पूर्णांक जो भी हो उसका 35% अंक लाना है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी 115 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 25 अंकों से वह फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 25 अंक और वह लाया होता तो पास हो गया होता, यानी कि उसके अंक कितने होते? 35% हो गए होते। ठीक है, 115 अंक लाया और 25 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कि 25 अंक और उसके आ गए होते तो वह एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पा गया होता। और पासिंग मार्क्स क्या है? वह है 35%। यानी कि 115 + 25 बराबर जो आएगा अंक वह क्या है? 35% है। टोटल अंक का, अधिकतम अंक का वह कितना है? 35% है। तो बस इतना सा ही है कॉन्सेप्ट। इस पर हमें क्या करना है? जो परीक्षा का अधिकतम अंक है उसे हमको ज्ञात कर लेना है। तो आप इसमें देखेंगे 115 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, अब क्या करेंगे? 115 और 25 को हम जोड़ लेते हैं तो वह आ जाएगा हमारा 140। और यह 140 क्या है? 35% है। यह क्या है? 35% है। किसका 35% है? अधिकतम अंक का। तो मान लेते हैं अधिकतम अंक हमारा कितना है? x या y। ठीक है, y मान लेते हैं। तो y का 35% यानी कि 35/100 बराबर कितना होगा? 140। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 140 गुणे 100/35। अब ये कैसे हो गया? देखिए, 100 यहाँ भाग दे रहा है, इधर आकर के गुणा करेगा, और 35 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 35 गुणे 4 करेंगे तो 140 होगा। ठीक है, और 100 गुणे 4 बराबर 400। y बराबर कितना हो गया? 400। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? देखिए, हमारे पास डेटा क्या है। परीक्षा में पास होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत है वह कितना है? 35% है। ठीक है, विद्यार्थी को कितना अंक मिला? 115 अंक मिला। विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक रह गए? है ना, 25 अंक से वह फेल हो गया। ठीक है,
पास होने से वह कितने अंक पीछे रहा, 25 अंक पीछे रहा। यानी कि अगर 25 अंक उसको और मिल गया होते, 115 था और 25 और मिल गया होता तो पास हो गया होता। तो पास होने के लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक है वह कितना हो गया, 115 प्लस 25 बराबर 140, यह न्यूनतम अंक है। और पास होने के लिए प्रश्न में देखिए कहा गया है कि न्यूनतम कितना चाहिए प्रतिशत, 35% चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, 35 से दिया हुआ है। और यह जो स्टूडेंट है वह क्या 115 नंबर लाया और 25 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर वह 140 नंबर लाया होता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यह 140 क्या है, न्यूनतम 35% है। 140 क्या है, अधिकतम अंक का 35% है। यही देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि जो अधिकतम अंक है वह कितना है, y, ठीक है। तो y का 35% बराबर क्या हो जाएगा, y का 35% बराबर 140। इतना सा है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो y का 35% क्या होगा, y गुणे 35/100 बराबर 140, ठीक है। अब ये y का 35 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35y/100 बराबर 140। अब यह जो 100 है यहाँ पर देखिए भाग दे रहा है, तो इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ क्या करेगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35y बराबर 140 गुणे 100। अब यह जो 35 यहाँ पर है, यह देखिए क्या कर रहा है, 35 और y के बीच कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या, गुणा हो रहा है। यहाँ ये गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर यह भाग देगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लेते आएंगे। तब क्या हो जाएगा, y बराबर 140 गुणे 100/35। 35 से इसको हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 35 गुणे 4 बराबर 140। फिर 4 गुणे 100, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100 बराबर 400। ये अंक आपका निकल गया, ठीक है। तो ये तो है, इस प्रकार से आप लगाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में जो मैं स्टार्टिंग में बताया, अगर आप इसको समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो आसानी से आप ये 3-4 लाइनों में निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका है, शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं। देखिए ऑप्शंस के आधार पर भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 35% अंक चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थी को मिला 115 और 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 115 प्लस 25 बराबर 140 हुआ। यही है हमारा 35%, ठीक है ना। तो अब आप इन सब का 250, 300, 350 और 400, इन सब का 35% आप निकाल लीजिए और देख लीजिए किसका 140 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। तो यह भी जो प्रोसेस है थोड़ा शॉर्ट तो नहीं है, टाइम लगेगा भाई। आप 250 का यहाँ पर आप करेंगे ना 35% निकालेंगे, फिर 300 का 35% निकालेंगे, ठीक है। 350 का 35% निकालेंगे ना, और फिर 400 का 35% निकालेंगे। तो जहाँ आप यह चार बार यह प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पर आप एक ही बार में जो है 2 लाइनों में निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर यह कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो आसानी से आप तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे यह भी ऑप्शंस हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे जिस ऑप्शन से आप लगाइए आप लगा लेंगे। दूसरा ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना होता है। कोई एक परीक्षा है, उसमें आप जो भी विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, पास होना है तो 40% अंक लाना है, ठीक है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी को कितने अंक मिलते हैं भाई, 145 अंक मिले, ठीक है। एक विद्यार्थी को कितना अंक मिला, 145 अंक मिला, और वह 25 अंकों से पास हो गया, ठीक है। कितना अंक मिला, 145 अंक मिलता है और वह पास हो जाता है, कितने, 25 अंकों से, ठीक है। यानी कि जो उसका मिनिमम अंक है पास होने का, उससे 25 अंक यह ज़्यादा लाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखिए पिछले प्रश्न की तरह है, वहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट था वह पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वह 25 अंक अधिक ला रहा है न्यूनतम अंक से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर 145 में से हम 25 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 145 माइनस 25 बराबर, आप देखें यह आ जाता है 120। यह जो 120 है, यह 120 किसके बराबर है, 40% के बराबर है।
तो मान लेते हैं अधिकतम अंक कितना है y का 40%, y गुणे 40/100 बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, देखिए ये 40/100 यहाँ पर, इधर आएगा तो 100/40 हो जाएगा। ठीक है, 120 गुणे 100 सीधा सा है 100, देखिए यहाँ भाग दे रहा है तो इधर आके गुणा होगा, और 40 का यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आकर के भाग देगा। ठीक है, तो ये देखें कट जाएगा, शून्य कट गया। ठीक है, और 4 से हम 12 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम, बराबर कितना हो गया 3 × 100 बराबर 300। ठीक है, अधिकतम अंक हमको पता चल गया 300। ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है 300, 325, 375, 400, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, जो मैं बताया हूँ वही है, यहाँ पर तो सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक 40%। ठीक है, विद्यार्थी को कितना मिला 145। विद्यार्थी पास हुआ कितने नंबरों से भाई, जितना चाहिए था उससे 25 अंक अधिक पाया। ठीक है, 25 प्लस नंबर लाया। इसका मतलब जो न्यूनतम अंक है परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक प्राप्तांक जो है वह कितना है 145 - 25 बराबर 120। और यह 120 कितना है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे 40%। ठीक है, अब हम मान लेते हैं परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वह कितना है y। ठीक है, तो y का 40% बराबर 120, y का 40% बराबर 120। अब इसको हम निकाल लेंगे, y का 40% यानी कि y गुणे 40/100 बराबर 120। अब y का गुणा 40 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40y/100 बराबर 120। 100 यहाँ क्या कर रहा है भाग दे रहा है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 40y बराबर 120 गुणे 100। ठीक है, 40 का यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा भाग देगा। ठीक है, तो हो जाएगा y बराबर 120 गुणे 100/40। 40 से इसको काट दीजिए, 3 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 100 बराबर 300। ठीक है, यह ऑप्शन हमारा पहला वाला सही। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लगाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं नेट के फर्स्ट पेपर में। तो थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं है, आसान है, बस जो बेसिक्स हैं परसेंटेज के उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर उसे आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। और प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या आंकड़े उसमें हैं जिनके आधार पर आपको उत्तर देना है, उनको आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आसानी से आप पूछे गए प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और तब तक आप अपना अभ्यास करते रहें। देखिए, अभ्यास के लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न है, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 3 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है किसी परीक्षा में 30% अंक वह पाता है और 3 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 11 अंक अधिक लाता है और पास हो जाता है। ठीक है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि पास होने का जो न्यूनतम अंक है वह क्या है। तो सबसे पहले आप इसका अधिकतम अंक निकाल लें और फिर उसके बाद न्यूनतम अंक क्या होगा वह आप निकालें। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए अभ्यास का प्रश्न। तो चलिए आप अपना अभ्यास करते रहें, और अगली वीडियो में मैं कुछ और प्रश्नों को, प्रतिशतता से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तो हमारी अगली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपना अभ्यास करते रहें। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो मेरा आज वीडियो पहली बार देखें, अगर उनको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी मेरी इस वीडियो से सीखें और आगामी जो भी परीक्षाएं हों उसमें वह सफलता को प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।